4 शब्दों का प्रयोग हुआ। एक एक शब्द अपने आप में एक एक जगत है। वे 4 शब्द हैं श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि। इन 4 शब्दों में सत्य की सारी यात्रा समाहित हो जाती। ये 4 चरण जो सम्यक रीते ठीक ठीक पूरा कर ले, उसे कुछ और करने को शेष नहीं रह जाता। इन 4 शब्दों के आसपास ही समस्त साधना विकसित हुई है। इसलिए एक एक शब्द को बारीकी से, गहराई से, सूक्ष्मता से समझ लेना उपयोगी है। पहला शब्द है मनन, पहला शब्द है श्रवण। श्रवण का अर्थ मात्र सुनना नहीं है, सुनते हम सभी हैं। कान होना काफी है सुनने के लिए। सुनना एक यांत्रिक घटना है। ध्वनि हुई, कान पर आवाज पड़ी, आपने सुना। श्रवण इतना ही नहीं है। श्रवण का अर्थ है सिर्फ कान से न सुना गया हो, भीतर जो चैतन्य है उस तक भी गूंज पहुंच जाए। इसे थोड़ा समझ लें। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके घर में आग लग गई है, आप भाग रहे हैं, रास्ते पे कोई नमस्कार करता है, कान सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। दूसरे दिन आप बता भी ना सकेंगे कि किसी ने रास्ते पर नमस्कार किया था। घर में आग लगी थी, रास्ते पर कोई गीत गाता हो, कान सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। कान का सुनना आपका सुनना नहीं है। जरूरी नहीं है कि कान ने सुना हो तो आपने भी सुना हो। कान सुनने के लिए जरूरी है, काफी नहीं है। आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी भीतर चाहिए। जब आपके घर में आग लगी होती है तो नमस्कार किया गया सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों? कान का यंत्र तो वैसा का ही वैसा है, लेकिन भीतर ध्यान कान के साथ टूट गया है। ध्यान मकान में आग लगी है वहां चला गया है। कान सुन रहा है, लेकिन कान ने जो सुना है उसे चेतन तक पहुंचाने के लिए ध्यान का जो सेतु चाहिए वो नहीं है। वो सेतु हट गया है, वो वहां लगा है जहां मकान में आग लगी। इसलिए कान सुनते हैं, आप नहीं सुन पाते। आप और कान के बीच में जो संबंध है वो टूट गया है। श्रवण का अर्थ है कान भी वहां हो और आप भी वहां हो, तो श्रवण घटित होता है। कठिन बात है। कान के साथ होना साधना की बात है। श्रवण का अर्थ है कि जब आप सुनते हो तो आपकी सारी चेतना कान हो जाए, सुनना ही रह जाए, बाकी कुछ भी ना हो। भीतर कोई विचार न चले, क्योंकि भीतर अगर विचार चलता है तो आपका ध्यान विचार पर चला जाता है, कान से हट जाता है। ध्यान बड़ी सूक्ष्म नाजुक चीज है। जरा सा विचार भीतर चल रहा हो तो ध्यान वहां चला जाता है। पैर में चींटी काट रही हो, आप मुझे सुन रहे हैं और आपको पैर में चींटी काट रही हो। मकान में आग लगना जरूरी नहीं है। पैर में चींटी काट रही हो तो जितनी देर के लिए आपको पता चलता है कि पैर में चींटी काट रही है, उतने देर तक श्रवण खो जाता है, सुनना होता है। ध्यान हट गया। ध्यान की और तकलीफ है कि ध्यान एक साथ 2 चीजों पर नहीं हो सकता। एक चीज पर एक बारगी होता है, जब दूसरी चीज पर होता है एक से तत्काल हट जाता है।
आप ऐसा कर सकते हैं कि छलांग लगा सकते हैं। हम छलांग लगाते रहते हैं। पैर में चींटी ने काटा, ध्यान वहां गया, फिर वापस ध्यान लौटा, सुना, खुजली आ गई, ध्यान वहां गया, फिर सुना। तो बीच बीच में जब ध्यान हट जाता है तो गैप, अंतराल पड़ जाते हैं श्रवण में, और इसलिए जो आप सुनते हैं उसमें से बहुत अर्थ नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ खो जाता है। और कई बार जो अर्थ आप निकालते हैं वो आपका ही होता है फिर, क्योंकि उसमें बहुत कुछ खो गया है। फिर जोड़ के आप जो सोच लेते हैं वो आपका ही है। अभी मैं ऑस्पेंस्की की एक शिष्या की किताब देख रहा था। उसने लिखा है कि ऑस्पेंस्की के साथ जब काम शुरू किया साधना का, तो एक बात से बड़ी दिक्कत होती थी कि ऑस्पेंस्की एक बात पर बहुत ही जोर देता था और वो समझ में नहीं पड़ती थी, न जोर देने लायक बात नहीं मालूम पड़ती थी। और ऑस्पेंस्की जैसा आदमी इतनी छोटी बात पे इतना जोर क्यों देता है ये भी समझ में नहीं आता था। और आदमी इतना अद्भुत है कि जोर देता है तो मतलब तो होगा ही, और बुद्धि बिल्कुल पकड़ती नहीं थी इसमें क्या मतलब है। और वो जोर ये था, वो हर बार दिन में 50 दफे इस पे जोर देता था। जैसे कल ऑस्पेंस्की ने कुछ कहा तो उसके शिष्यों में से कोई उससे आके कहेगा कि कल आपने ऐसा कहा था, तो वो कहेगा ऐसा मत कहो, इतना कहो कि कल आपने जो कहा था उससे मैंने ऐसा समझा था। ये कहो ही मत कि आपने ऐसा कहा था। हर वाक्य के सामने वो जोर देता था कि ये कहो कि आपने जो कहा था उससे मैंने ऐसा समझा था, ये मत कहो सीधा कि आपने ये कहा था। तो उसकी उस शिष्या ने लिखा है कि हम बड़े परेशान होते थे कि हर वाक्य के सामने ये लगाना कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा मैंने समझा था, आपके कहे हुए से मैंने ऐसा समझा था। इसकी क्या जरूरत है? आपने कहा था, बात खत्म हो गई। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि दो बातें अलग हैं। जो कहा गया है उसे तो वही समझ सकता है जो श्रवण को उपलब्ध हो। जो कहा गया है अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप वही समझेंगे जो आप समझते हैं, समझ सकते हैं, वो नहीं जो कहा गया है, क्योंकि बीच में बहुत कुछ खो जाएगा। और वो जो खो जाएगा उसको आप भर देंगे अपने से, क्योंकि खाली जगह भर दी जाती है। आप सुनते हैं, बीच बीच में जहां जहां ध्यान हट जाता है वहां वहां खाली जगह कौन भरेगा? वो खाली जगह आप भर देंगे। आपका मन, आपकी स्मृति, आपकी जानकारी, आपका ज्ञान, अनुभव, वो उसमें समा जाएगा। फिर जो अंतिम रूप बनेगा उसके निर्माता आप ही हैं। जो सुना था वो नहीं, जिसने कहा था वो जिम्मेवार नहीं। श्रवण का अर्थ है कान के पास ही चेतना आ जाए, विचार कोई भीतर न चलता हो, कोई चिंतन न चलता हो, कोई तर्क न चलता हो। इसका यह मतलब नहीं कि जो कहा जाए उसको आप बिना समझे स्वीकार कर लें। श्रवण में स्वीकार का कोई अर्थ नहीं है। श्रवण का अर्थ है सिर्फ सुन लें। स्वीकार अस्वीकार बात की बात है, जल्दी ना करें। हम क्या करते हैं, सुनते हैं, उसी वक्त स्वीकार अस्वीकार करते रहते हैं। लोगों के सिर हिलते रहते हैं, कोई हां भरता रहता है कि बिल्कुल ठीक, कोई कहता है कि नहीं, जच नहीं रहा। उनको भी पता नहीं उनका सिर हिल रहा, मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यह कि आप जो मैंने कहा उसे सुनने के साथ निर्णय भी ले रहे हैं भीतर। तो जितनी देर आप निर्णय लेंगे उतनी देर श्रवण चूक जाएगा। आपको भी पता नहीं कि आपका सिर हिला, मगर भीतर सहमति हुई, उसकी वजह से सिर हिला। जब मैं कोई बात कहता हूं जो आपको नहीं जच रही तो आपका सिर हिलता रहता है कि नहीं, जच नहीं रही। वो सिर ही नहीं हिल रहा है, भीतर ध्यान हिल रहा है। उस ध्यान की वजह से सिर हिल रहा है। उतने कंपन में आपका श्रवण खो गया। जब हम कहते हैं कि श्रवण करते दफे सोचें मत, तो उसका यह मतलब नहीं है कि जो भी कहा जाए उसे आंख बंद करके गटक लें। नहीं, अभी स्वीकार अस्वीकार का सवाल ही नहीं है। अभी तो यही सुन लेना है कि क्या कहा गया, ठीक से वही सुन लेना है जो कहा गया। तब तो आप निर्णय कर सकेंगे पीछे कि स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं। तो स्वीकार अस्वीकार की प्रक्रिया को
सुनते समय बीच में ले आना श्रवण से चूक जाना है। सुनना यानी सिर्फ सुनना। अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम साथ साथ सोचते हुए ना चलेंगे। मन दो काम नहीं कर सकता, सुने या सोचे। जो सोचते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, जो सुनते हैं उन्हें सोचने के लिए उस समय कोई उपाय नहीं, मगर जल्दी भी नहीं है कोई, सोचना बात में हो सकता है। और यही न्याय संगत भी है कि पहले सुन लिया जाए फिर सोचा जाए, क्योंकि सोचेंगे किस पर आप, अगर आपने ठीक से सुना ही नहीं है, या जो सुना है उसमें अपना जोड़ दिया है, या जो सुना है उसमें बीच बीच में अंतराल रह गए हैं, तो आप सोचेंगे क्या खाक। जो आप सोचेंगे उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। सम्यक सुना ना गया हो तो सोचना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पहली सीढ़ी ऋषियों ने कही है श्रवण। बुद्ध के पास कोई आता तो वो बहुत जोर देते, महावीर के पास कोई आता तो वो पहले कहते कि तुम ठीक से श्रावक बनो। श्रावक का मतलब है सुनने वाले बनो। अभी भी जैनी वही विभाजन किए जाते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। न कोई श्रावक है न कोई श्राविका है, क्योंकि श्रावक श्राविका का अर्थ है श्रवण। सुनने की कला जिसे आ गई हो वो श्रावक है। तो न श्रावक श्राविका है, न कोई सुनने वाला है, न कोई सुनने का कोई कारण है। मंदिरों में जाकर देखें श्रावक श्राविकाओं को, अक्सर सोए हुए पाएंगे। सुनना तो बहुत दूर की बात है। दिन भर के थके मांदे वहां विश्राम करते, सोते हैं। अगर नहीं भी सोते हैं तो सुनते नहीं हैं, अपने ऊहापोह में, अपने सोच विचार में लगे रहते। आपका मन बिल्कुल रुक जाना चाहिए, उसकी धारा रुक जानी चाहिए, तो श्रवण घटित होता है। और श्रवण पहली सीढ़ी है। और जितनी महत्वपूर्ण बात हो उतना ही श्रवण प्रगाढ़ हो तभी समझी जा सकेगी। इसलिए यह सूत्र कहता है, तत्वमसि आदि वाक्यों द्वारा जीव ब्रह्म की एकता रूप अर्थ का अनुसंधान करना यह श्रवण है। महावाक्य है तत्वमसि। दो चार ही महावाक्य हैं जगत में, लेकिन इससे बड़ा महावाक्य कोई भी नहीं है। तत्वमसि का अर्थ है तू भी वही है, दैट आर्ट दाउ। वो जो जिसकी हम कल बात कर रहे थे, तत्व कह रहे थे, परमात्मा का नाम है तत्व। वह ये तत्वमसि का अर्थ है वह कोई दूर अलग चीज नहीं है, तू ही है। वो जिसे हमने कहा था तत्व वह, उससे ऐसा लगता है कि कहीं दूर, वह कहीं दूर का इशारा है। तत्वमसि का अर्थ है वह तू ही है। वो दूर नहीं है, बहुत पास है, पास से भी ज्यादा पास है। तेरा होना ही वही है। ये महावाक्य है। महावाक्य का अर्थ होता है कि अगर इस एक वाक्य को भी पकड़ के कोई पूरा अनुसंधान कर ले तो जीवन की परम स्थिति को उपलब्ध हो जाए। इसलिए इसको महावाक्य कहते हैं। फिर किसी शास्त्र की कोई भी जरूरत नहीं है, और किसी वेद और किसी कुरान और बाइबल की कोई जरूरत नहीं। तत्वमसि पर्याप्त वेद है। इस एक वाक्य का कोई ठीक से श्रवण कर ले, मनन कर ले, निधिध्यासन कर ले, समाधि कर ले, तो किसी और शास्त्र की कोई जरूरत नहीं। महावाक्य का अर्थ है पूंजीभूत, जिसमें सब आ गया हो। जैसे कि केमिस्ट्री में फार्मूले होते, या जैसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी का फार्मूला है, बस दो तीन शब्दों में पूरी बात आ जाती। ये महावाक्य आध्यात्मिक केमिस्ट्री का फार्मूला है। इसमें तीन बातें कही हैं, तत्व वह, त्वम तू, दोनों एक है। तीन बातें हैं, वह और तू एक है। बस इतना ही ये सूत्र है। लेकिन सारा वेदांत,
सारा अनुभव ऋषियों का इन 3 में आ जाता है। ये जो गणित जैसा सूत्र है, वह अस्तित्व परमात्मा, और तू वो जो भीतर छिपी चेतना है, वो ये 2 नहीं है, ये एक है। इतना ही सार है समस्त वेदों का, फिर बाकी सब फैलाव है। इसलिए इस तरह के वाक्य को उपनिषदों में महावाक्य कहा गया है। इस एक से सारे जीवन की चिंतना, साधना, अनुभूति सब निकल सकती है। इस तरह के वाक्य पूर्ण मौन में सुने जाने चाहिए। इस तरह के वाक्य ऐसे नहीं सुने जाने चाहिए जैसे कोई फिल्मी गाने को सुन लेता है। सुनने की क्वालिटी, सुनने की गुणवत्ता और होनी चाहिए, तभी ये वाक्य भीतर प्रवेश करेंगे। रास्ते पर चलते आप बातें सुन लेते हैं, ये वाक्य उस तरह नहीं सुने जा सकते। इसलिए हजारों साल तक भारत में ऋषियों का आग्रह रहा कि जो परम ज्ञान है वो लिखा ना जाए। उनका आग्रह बड़ा कीमती था, लेकिन उसे पूरा करना असंभव था, लिखना पड़ा। हजारों साल तक ये आग्रह रहा कि जो परम ज्ञान है वो लिखा ना जाए। बहुत लोग, विशेषकर भाषा शास्त्री, लिंग्विस्ट, सोचते हैं कि चूंकि लिपि नहीं थी, लिखने का उपाय नहीं था, इसलिए बहुत दिन तक वेद और उपनिषद नहीं लिखे गए। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि जो तत्वमसी जैसा अनुभव उपलब्ध कर सकते थे, जो इस महावाक्य को अनुभव में ला सकते थे, वे लिखने की कला न खोज लेते। ये असंभव मालूम पड़ता है। जिनकी प्रतिभा ऐसी ऊंचाई के शिखर छू लेती थी, वे लिखने जैसी साधारण बात भी न खोज पाते। ये उचित नहीं मालूम पड़ता। लिखने की कला तो थी, लेकिन वे लिखने को राजी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसे महावाक्य लिख दिए जाएं तो हर कोई हर किसी हालत में पढ़ लेता है, और पढ़ के इस भ्रांति में पड़ जाता है कि समझ गए। इन वाक्यों को सुनने और पढ़ने के लिए जो एक मनोदशा चाहिए, वो मनोदशा के बिना भी पढ़ा जा सकता है। तत्वमसी पढ़ने में क्या दिक्कत है? पहली क्लास का बच्चा पढ़ सकता है, और पढ़ के इस भ्रांति में भी पड़ जाएगा कि मैं समझ लिया कि ठीक है, मैं भी वही हूं। ये मतलब हो गया इस वाक्य का, बात खत्म हो गई। फिर इसको कंठस्थ कर लेता है, फिर जीवन भर दोहराया चला जाता है। चूक गई बात ही चूक गई। वो जो असली बिंदु था खो गया। ये वाक्य किसी विशेष गुण, किसी विशेष अवस्था, चित्त की कोई विशेष परिस्थिति में ही सुनने योग्य है, तभी ये प्राणों में प्रवेश करते हैं। हर कभी सुन लेने पर खतरा है। खतरा 2 है, एक तो ये याद हो जाएगा और लगेगा मैंने जान लिया, और दूसरा खतरा यह है कि इस जानकारी के कारण आप शायद ही कभी उस मनस्थिति को बनाने की तैयारी करें जिसमें इसे सुना जाना चाहिए था। बीज डालने का वक्त होता है, समय होता है, मौसम होता है, घड़ी होती, मुहूर्त होता है, और ये बीज तो महाबीज है, इन्हें हर कहीं नहीं। इसलिए गुरु इन्हें शिष्य के कान में, थोड़ा समझना, हम सब सुनते हैं कि मंत्र कान में दिया जाता है, और हम यही समझते हैं कि कान के पास लाके मंत्र फुसफुसा देता होगा। ना समझी की बात है। गुरु शिष्य के कान में इन महाबीजों को देता था। उसका मतलब कि जब शिष्य बिल्कुल कान हो जाता था, उसका सारा व्यक्तित्व जब सुनने के लिए तैयार हो जाता था, जब वो कान से नहीं सुनता था, रोआ रोआ सुनता था, जब उसका पूरा प्राण कान के पीछे इकट्ठा हो जाता था, जब उसकी सारी आत्मा सारी इंद्रियों से हट के कान में नियोजित हो जाती थी, तब गुरु उसे कान में दे देता था। कहता वो यही था तत्वमसी। शब्द यही थे। इन शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो शिष्य था सामने, उसकी चैतन्य का गुण, उसकी चैतन्य की क्षमता और थी। कान फूंक देने का मतलब
अभी भी न मालूम कितने ना समझों के कान फूकते रहते, कान में मंत्र दे देते हैं बिना इसकी फिक्र किए कि कान का मतलब क्या है। जो कान आपकी खोपड़ी में लगे हैं उनसे बहुत मतलब नहीं है। कान से मतलब है आपके व्यक्तित्व का एक ढंग, आपके व्यक्तित्व का एक खुलाव, एक शांति भीतर, एक मौजूदगी, सुनने की एक तैयारी, आतुर, प्यास, अभीप्सा, सारे प्राण तैयार हैं सुनने को। तब गुरु कान में इन महावाक्यों को डाल देता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि इस वाक्य का पहुंचना ही घटना हो जाती थी। बहुत लोग हैं जो केवल सुन के ज्ञान को उपलब्ध हो गए, बाकी 3 चरणों की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये जान के आपको हैरानी होगी, बाकी 3 चरणों की जरूरत भी नहीं पड़ी, केवल सुन के भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। लेकिन आसान मामला नहीं। आप सोचेंगे अगर ऐसा होता हो कि सुन के ही और ज्ञान को हम उपलब्ध हो जाएं, तो फिर काहे दूसरे उपद्रव में पड़े? क्यों? सुना दें और हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। सुन के ज्ञान को वही उपलब्ध हो सकता है जिसकी समग्रता सुनने में नियोजित हो गई हो, एक रत्ती भर हिस्सा पीछे न रह गया हो खड़ा, सुनने वाला बचा ही ना हो, सुनने की क्रिया ही रह गई हो, ऐसा ख्याल भी ना रहा हो भीतर कि मैं सुनने वाला हूं, मैं हूं, ये भी ना रहा हो, बस सुनना ही हो गया हूं, सुनने की प्रक्रिया ही रह गई हो, सब मौन हो गया, भीतर शून्य हो गया। उस शून्य में इतनी सी चोट तत्वमसी प्राणों का विस्फोट कर देती, इतनी सी चोट। मगर एक बात और उसमें ध्यान रखने जैसी है कि शिष्य की, सीखने वाले की, साधक की इतनी तैयारी चाहिए कि वो शून्य हो, लेकिन हर कोई उसके कान में तत्वमसी कह दे तो भी काम नहीं चलेगा। कोई भी कह सकता है, आदमी की भी जरूरत नहीं, टेप रिकॉर्ड पर लिख के रख लिया, टाइप, वो कान में गूंज जाएगा, उससे भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि शब्दों की भी शक्ति है, और शक्ति होती है बोलने वाले पर निर्भर, शब्दों में नहीं होती। कितने गहरे से शब्द आते हैं और उन शब्दों में कितने प्राण समाविष्ट हैं, और उन शब्दों में कितना अनुभव का रस भरा है, और उन शब्दों को जो कह रहा है वो भी कहते समय मिट गया हो ही ना कहने वाला, सिर्फ आत्मा से गूंज उठी हो तत्वमसी, और सुनने वाला भी ना हो, सिर्फ आत्मा तक गूंज गई हो तत्वमसी, वह तू ही है। इस मिलन के बिंदु पर बिना कुछ किए भी काफी करना हो गया है, क्रांति घटित हो जाती, विस्फोट हो जाता, वो जो अज्ञानी था अचानक ज्ञानी हो जाता। ऐसी घटनाएं हैं इतिहास में जबकि केवल सुन के बात हो गई। हमें भरोसा नहीं आता क्योंकि हम बहुत करते हैं तब भी वो बात नहीं होती, बहुत उपाय करते हैं तब भी लगता कुछ नहीं हो रहा। मिलन दो ऐसी चेतनाओं का कि बोलने वाला मौजूद ना हो और वाणी प्रकट हो, और सुनने वाला मौजूद ना हो और वाणी प्रवेश करे, तो श्रवण से भी यात्रा पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा संयोग खोजना कठिन है। ऐसा संयोग मिल भी जाए तो उसका उपयोग करना कठिन है, बहुत बारीक है संयोग। इसलिए शिष्य वर्षों तक गुरु के पास रहता था इस संयोग की प्रतीक्षा में, कब मौका आ जाए, कब तैयारी हो। तो वर्षों तक चुप रहने की ही साधना चलती थी। श्वेत केतु अपने गुरु के पास गया तो वर्षों तक गुरु ने पूछा ही नहीं कैसे आए हो। श्वेत केतु ने कहा कि जब गुरु पूछेगा तब बता देंगे।
वर्षों तक गुरु ने पूछा ही नहीं। बड़ी मीठी कथा है कि गुरु के जो सुबह से यज्ञ की अग्नि जलती थी, हवन चलता था, वो हवन कुंड भी अधेरी से भर गया। बड़ी मीठी कथा है कि श्वेत केतु आया, हवन कुंड को भी दया आने लगी श्वेत केतु पर कि कितने वर्ष हो गए इसे आए, और अब तक गुरु ने यह भी नहीं पूछा कि कैसे आए हो। वो लाकी लकड़ी काटता, आग जलाता, दूध धोता, गुरु के पैर दाबता, रात हो जाती, वहीं गुरु के चरणों में सो जाता, सुबह उठ के फिर काम में लग जाता। वो जो हवन जलता रहता 24 घंटे, उस अग्नि को भी दया आने लगी कि अब ये क्या होगा। इस सोच के तू अपनी तरफ से कहता नहीं कि मैं किस लिए आया हूं, और ये उद्दालक है कि पूछता नहीं कि किस लिए आया हो। ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, इतनी चुप्पी अपने आप श्रावक बना देती थी। धीरे 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 गुरु की वाणी तो दूर, गुरु की श्वास भी सुनाई पड़ने लगती थी। उसकी हृदय की धड़कन भी इतनी प्रतीक्षा में, इस मौन में सुनाई पड़ने लगती थी। वो कुछ कहे ये जरूरी भी ना था, उसका हिलना डुलना भी सुनाई पड़ने लगता था। और जब ठीक क्षण आता तो वो कह देता। जब ठीक क्षण आता तो कहने की घटना घट जाती। न तो गुरु को चेष्टा करनी पड़ती थी कहने की, और न शिष्य को चेष्टा करनी पड़ती थी कुछ जानने की। ठीक क्षण में घटना घट जाती थी। श्रवण बड़ा कीमती चरण है। आपके लिए 2-3 बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए। एक, सुनते समय सुनना ही हो जाए, सुनने वाला भूल जाए, कान ही रह जाए, फैल जाए कान, आपका सारा शरीर कान बन जाए, सब तरफ से सुनने लगे और भीतर कोई चिंतन ना हो, सारा चित्त एकाग्र रूप से सुनने में डूब जाए, तो भीतर कोई विचार ना चलाए। हम सबको डर लगता है कि अगर विचार न करेंगे तो पता नहीं, न मालूम कोई गलत बात हमारे भीतर डाल दे, न मालूम कोई हमारी मान्यताओं को खंडित कर दे, तो हम सुरक्षा में लगे रहते हैं कि क्या तुम कह रहे हो, जांच पड़ताल करके भीतर जाने देंगे। अपने मतलब का होगा तो जाने देंगे, अपने मतलब का नहीं होगा तो नहीं जाने देंगे। आप जान के हैरान होंगे कि मनस्विद कहते हैं कि आपसे अगर 100 बातें कही जाएं तो आपका मन 5 बातों को मुश्किल से भीतर जाने देता है, 95 को बाहर लौटा देता है, घुसने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपकी मान्यताएं अतीत की निर्भर हैं, तय हैं। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, वो भीतर है, वो बैठा है वहां भीतर। आपका मन अतीत में संग्रहित किया हुआ, वो पूरे वक्त जांच पड़ताल रखता है कि अपने से कुछ मेल खाता हो, अपने को कोई मजबूत करता हो तो उसे भीतर ले लो। अपने से मेल न खाता हो, अपने को मजबूत न करता हो तो उसे भीतर आने ही मत दो, उसे बाहर ही रोक दो। इस तरह सुन लो कि जैसे सुना ही नहीं, या सुन के भी तत्काल उसका विरोध कर दो ताकि भीतर प्रवेश न कर सके। आप जरा अपने मन का ख्याल करना कि क्या आप पूरे वक्त भीतर हां और ना कहते रहते हैं। कौन कह रहा है ये हां और ना? आप नहीं कह रहे हैं, ये आपका मन है जो आपने इकट्ठा किया है। तो मन अपने अनुकूल को चुनता है और प्रतिकूल को छोड़ देता है। तब बड़ी कठिनाई है, इसी मन को मिटाना है। और ये अनुकूल को चुनता है और प्रतिकूल को सुनता नहीं, ये मिटेगा कैसे? यही मन है दुश्मन, और यही है आपका नियंता। इसी को मिटाने चले हैं और इसी के सहारे मिटाने चले, तो कभी ना मिटा पाएंगे। तो जरा सी एक बात आपको खटक जाए कि ये बात नहीं जचती आपकी मान्यताओं में, बस मन आपका द्वार बंद कर लेता है कि सुनो ही मत, अब अनसुना कर दो या विरोध करते जाओ भीतर। हम सुरक्षा में लगे हैं अपनी, जैसे कोई संघर्ष चल रहा है। श्रवण नहीं हो पाएगा। फिर एक कलह,
चल रही है। मगर श्रवण का अर्थ कोई अंधा स्वीकार नहीं है। श्रवण का स्वीकार से कोई संबंध ही नहीं है। श्रवण का संबंध सिर्फ इस बात को ठीक से सुन लेने से है कि क्या कहा गया है। दूसरा चरण है मनन। जो कहा गया है उसे सुन के मनन करना है। जो कहा गया है उसकी प्रामाणिकता में सुन के मनन करना है। यह मनन की पहली शर्त है। आपने अपने मतलब का चुन लिया, उस पर मनन किया, वो मनन नहीं है, वो धोखा है। तो मनन की पहली शर्त सुन लिया, बिना हाँ ना किए, निंदा प्रशंसा स्वीकार अस्वीकार कुछ भी नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई निर्णय नहीं, पक्ष ना विपक्ष, मौन तटस्थ सुन लिया। क्या कहा है उसे उतर जाने दिया हृदय के आखिरी कोने तक, ताकि उससे परिचय हो जाए। जिससे परिचय है उसी का तो मनन हो सकता है। यही चिंतन और मनन का फर्क है। चिंतन हम उसका करते हैं जिसका कोई ठीक से परिचय ही नहीं। चिंतन है अपरिचित के साथ बुद्धि की प्रक्रिया, व्यायाम। मनन है परिचित के साथ, जिसे आत्मसात किया, डुबा लिया अपने में भीतर, उस पर विचार। दोनों में बड़ा फर्क है। चिंतन में कलह है, मनन में सहानुभूति है। चिंतन में द्वंद्व है, मनन में विमर्श है। ये बड़े फर्क हैं। चिंतन का मतलब है आप लड़ रहे हैं किसी चीज से, अगर न जीत पाए तो मान लेंगे, लेकिन मानने में पीड़ा रहेगी। इसलिए जब आप किसी से विवाद करते हैं और उससे तर्क नहीं कर पाते और आपको मानना पड़ता है, तो आपको पता है भीतर कैसी पीड़ा होती। मान लेते हैं क्योंकि अब तर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन भीतर तैयारी रहती कि आज नहीं कल उखाड़ के फेंक देंगे ये सब, आज नहीं कल अस्वीकार कर देंगे। इसलिए इस दुनिया में किसी भी आदमी को तर्क से रूपांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तर्क का मतलब है पराजय। अगर उसको तर्क से कोई चीज सिद्ध भी कर दी तो वो हारा हुआ अनुभव करेगा, बदला हुआ नहीं। हारा हुआ अनुभव करेगा कि ठीक है, मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तर्क नहीं खोज पा रहा हूं, जिस दिन तर्क खोज लूंगा देखूंगा। हारा हुआ अनुभव करेगा। और ध्यान रहे, हारा हुआ आदमी कभी भी बदला हुआ आदमी नहीं होता। तो आप किसी को चुप कर सकते हैं तर्क से, रूपांतरित नहीं कर सकते। और बात भी ठीक है, तर्क से रूपांतरित किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दो व्यक्ति विवाद करते हैं तो जो हार जाता है जरूरी नहीं है कि वो गलत रहा हो, जो जीत जाता है जरूरी नहीं कि सही रहा हो। इतना ही जरूरी है कि जो जीत गया है वो ज्यादा तर्क कर सकता था, जो हार गया है वो कम तर्क कर सकता था। इससे ज्यादा कुछ भी पक्का नहीं है। तो स्वाभाविक है कि तर्क से कोई कभी बदलता नहीं, क्रांति कोई घटित नहीं होती। तर्क से आघात लगता है अहंकार को, और अहंकार बदला लेना चाहता है। तर्क एक संघर्ष है, चिंतन में एक संघर्ष है। भीतर जो भी आप चिंतन करते हैं उससे आप जूझते हैं, लड़ते हैं, एक भीतरी लड़ाई चलती है। आप अपनी सारी अतीत की स्मृति और सारे अतीत के विचारों को उसके खिलाफ खड़ा कर देते, फिर भी अगर हार जाते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मानने में एक पीड़ा, एक दंश, एक कांटा चुभता रहता है। वो मानना मजबूरी का है। उस मानने में कोई प्रफुल्लता घटित नहीं होती। उस मानने से आपका फूल खिलता नहीं है, मुरझाता है। तो चिंतन विचारक जो करते रहते हैं सारी दुनिया में, इसलिए विचारकों के चेहरे पर बुद्ध की प्रफुल्लता नहीं दिखाई पड़ेगी। क्या फर्क है? महावीर का प्रमुदित व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ेगा विचारकों में। विचारकों के चेहरे पर चिंतन की रेखाएं दिखाई पड़ेंगी, मनन के फूल नहीं दिखाई पड़ेंगे।
विचारक के माथे पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ती जाएंगी, एक एक रेखा खिंच जाएगी उसने जिंदगी भर जो मेहनत की है उसकी। लेकिन वो जो बुद्ध या किसी महावीर के भीतर घटित होता है, वो जो खिलावट है वो दिखाई नहीं पड़ेगी। विचार बोझ दे जाएगा, कमर झुक जाएगी, विचारक चिंतित मालूम पड़ने लगेगा। चिंतन और चिंता में कोई गुणात्मक फर्क नहीं है। सब चिंतन चिंता का ही रूप है। बेचैनी है उसमें छिपी हुई, एक तनाव है, क्योंकि एक भीतरी संघर्ष है, कलह है, लड़ाई है एक। इसलिए विचारक बूढ़ा होते 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 झुक जाता है बोझ से, विचार के ही बोझ से झुक जाता है। बुद्ध और महावीर के साथ उल्टी घटना घटती। जैसे जैसे ये बूढ़े होते हैं, भीतर जैसे कुछ युवा होता जाता है, कोई ताजगी। ये मनन और चिंतन का फर्क है। चिंतन शुरू होता है तर्क से, मनन शुरू होता है श्रवण से। चिंतन शुरू होता है संघर्ष से, मनन शुरू होता है श्रवण से। श्रवण ग्राहकता है, कोई संघर्ष नहीं है। तो मनन और चिंतन का पहला फल स्वभावतः चिंतन चूंकि कलह से शुरू होता है, इसलिए तर्कना उसका आधार है। सहानुभूति वहां नहीं है, विरोध, शत्रुता वहां आधार है, विवाद। मनन शुरू ही होता है श्रवण से, इसलिए सहानुभूति वहां आधार है। सहानुभूति का क्या अर्थ है? सहानुभूतिपूर्ण विचारना। जो हम सोच रहे हैं, जिस संबंध में हम सोच रहे हैं, बड़े सहानुभूति से और बड़े प्रेम से सोच रहे हैं। क्या फर्क पड़ता होगा क्वालिटी में चिंतन की, मनन की? जब आप किसी चीज पे सहानुभूति से सोचते हैं तो आपकी पूरी आंतरिक आकांक्षा यह होती है कि जो मैं सुना हूं वो सही हो सकता है, और सही हो तो मेरे लाभ का हो सकता है। इसलिए आप खोजते हैं पहले वे बिंदु जो सही हों। जब आप चिंतन करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि जो सुना है वो गलत है। खोजते हैं पहले वे बिंदु जो गलत हों। ऐसा समझें कि कोई आदमी गुलाब की वृक्ष के पास, फूलों की क्यारी के पास खड़ा है। अगर वो चिंतन कर रहा है तो पहले वो कांटे गिनेगा, अगर वो मनन कर रहा है तो पहले वो फूल गिनेगा। और इससे बुनियादी फर्क पड़ता है कहां से आप शुरू करते हैं। क्योंकि जो आदमी पहले कांटे गिनेगा उसका विरोधी रुख जाहिर है। पहले वो कांटे गिनेगा, हजारों कांटे निकलेंगे, और कांटे गिनने में हाथ में कांटे चुभेंगे भी, खून भी निकलेगा। वो कांटों का चुभना और कांटों की संख्या और खून का बह जाना फूलों की खिलाफत के लिए आधार बन जाएगा। और फिर जब लाख कांटे गिन लेगा और एक आध दो फूल दिखाई पड़ेंगे तो मन कहेगा कि ये फूल धोखे के, ये सच नहीं हो सकते। क्योंकि जहां इतने कांटे हैं वहां फूल हो कैसे सकते हैं इतने कोमल? मैं कोई धोखा खा रहा हूं। स्वाभाविक ये उचित मालूम होगा। इतने कांटे जहां हैं, जहां लहू बहा देने वाले कांटे हैं, वहां ये कोमल फूल खिल कैसे सकते? ये असंभव मालूम पड़ता है। और फिर अगर मान भी लेगा कि फूल है भी, तो वो कहेगा कोई मूल्य नहीं है। लाख कांटों में एक फूल का मूल्य भी क्या है? बल्कि ऐसा लगता है कांटों का षड्यंत्र है, ताकि एक फूल के बहाने लाख कांटे दुनिया में बने रहें। ये धोखा है। ये फूल जो है कांटों को छिपाए हुए, ये उनके षड्यंत्र का भागीदार है। जो आदमी फूल से चिंतन शुरू करेगा, मनन फूल से शुरू करेगा,
पहले फूलों को छुएगा, फूलों की सुवास उसके हाथों में भर जाएगी, फूलों का रंग उसकी आंखों में उतर जाएगा, फूलों की कोमलता उसके स्पर्श में लीन होने लगेगी, फूल का सौंदर्य उसे आच्छादित कर लेगा। फिर वो कांटों के पास आएगा। फूलों को देखने के बाद, फूलों को जानने जीने के बाद प्रेम में गिर गया वो उस झाड़ी के। अब वो कांटों के पास आएगा। इसकी दृष्टि में कांटे और ही तरह के होंगे। जो आदमी फूलों को समझ के कांटों के पास जाएगा, वो समझेगा कि कांटे फूलों की रक्षा के लिए, फूलों के दुश्मन नहीं है, फूलों के विपरीत नहीं है। जो रस फूलों में बह रहा है वही रस कांटों में बह रहा है, और कांटे फूल की रक्षा के लिए है। और जिसको फूल दिखाई पड़ गए हैं, एक फूल भी जिसे दिखाई पड़ गया है ठीक से, लाख कांटे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक फूल का होना भी काफी है लाख कांटों को बेकार करने के लिए। और अगर इतने कांटों के बीच फूल खिल सकता है तो असंभव चमत्कार असंभव भी हो सकता है। और जब इतने कांटों के बीच फूल खिल सकता है तो इस आदमी को दिखाई पड़ेगा कि मैं जरा और खोज करूं, और खोज करूं, शायद कांटे भी फूल ही सिद्ध हों। तो मनन सहानुभूति से शुरू होता है। ये बात चिंतन विरोध से शुरू होता है। श्रवण की शर्त पूरी हो जाए तो सहानुभूति जग जाती। सहानुभूति जग जाए तो चिंतन की धारा ही विपरीत हो जाती, मनन बन जाती। मनन का अर्थ भी अंधे होकर स्वीकार कर लेना नहीं है। इसलिए ऋषि ने कहा है, जो सुना गया है, श्रवण हुआ है, उसके अर्थ को युक्तिपूर्वक विचार करना यह मनन है। तो कोई ये ना सोचे कि मनन का अर्थ अंधे होकर स्वीकार कर लेना है, न तो श्रवण का अर्थ स्वीकार कर लेना है, न मनन का अर्थ स्वीकार कर लेना है। युक्ति का उपयोग करना है, लेकिन युक्ति का उपयोग भी बदल जाता है। युक्ति अपने आप में तटस्थ है। जैसे एक तलवार मेरे हाथ में है, तलवार तो तटस्थ है। चाहूं किसी की जान ले लूं, चाहूं किसी की जान बचा लूं, तलवार तटस्थ है, युक्ति तटस्थ है। अलग अलग ढांचे में युक्ति का अर्थ बदल जाता है। अगर दुश्मनी से, विरोध से, संघर्ष से भरा हुआ चित्त हो तो तर्क हिंसात्मक हो जाता है। अगर सहानुभूति से, श्रवण से, प्रेम से, सत्य की खोज और अभिप्सा से भरा चित्त हो तो युक्ति रक्षा करने वाली तलवार बन जाती।